बॉडी जितना एस्केप करे उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। वो प्रगति के अगर कोई साधु लेता तो क्या बोलना है? ये सामग्री उनके प्रगति के, बोलो पारसोला की रानी चेलनाओ, पारसोला के चक्रवर्ती हो, भटकती आत्माओं, बोलो वो भोजन उनके प्रगति के, आवाज नहीं आ रही, वो भोजन उनके प्रगति के अनुकूल है, इसलिए उस सामग्री को वो लेते हैं आपको देना। जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिए, धन वैभव छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, 24 घंटे में एक बार भोजन लेते, उन्हें क्या पसंद और क्या नापसंद, एक बार जिसे भोजन करना है उसे क्या पसंद है, 32 गिनती के ग्रास जिसको लेना है उसको क्या पसंद है, बिना नमक का जिसको खाना है उसको क्या पसंद है, बिना शक्कर का जिसको खाना है उसे क्या पसंद है। अरे नियम ले लो आज की, बिना नमक का एक टुकड़ा खा के देखेंगे दादी याद आ जाएगी। आधे लोगों को तो अभी चक्कर आ गया बिना नमक के। ऐसा कभी नहीं कहना कि उनको पसंद था, उनके लिए पसंद था, कोई पसंद नहीं होता है। वो पसंद से क्या नहीं करती हैं? पसंद से वो आहार नहीं करते। श्रावक उनके लिए जो देता है, साधु तो आपने जो दाल रोटी सब्जी चावल आम अनार का रस आपने दिया वो क्या है? आहार है। बोलो वो क्या है? आहार है। और जो क्षुधा एक रोग है, क्षुधा क्या है? क्षुधा एक रोग है, उस भोजन से वो रोग शांत हो गया, इसलिए वो आहार दाल रोटी सब्जी क्या है? औषधि भी है। वो क्या है? औषधि भी है। आपने जो आहार दान दिया, मुनिराज ने उससे स्वाध्याय किया, ज्ञान का अर्जन किया, ग्रंथों का पठन किया, ग्रंथों का लेखन किया, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो ज्ञान दान हो गया। और दूसरा अभयदान, आपने उन्हें आहार दान दिया जिससे उनके प्राणों की क्या हुई? रक्षा हुई। उनके प्राणों के लिए आपने बचाया, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? देखिए, एक ही दान में कितने हो गए? चारों दान। और आपने आहार दान दिया तो पूजन भी हो गई, क्योंकि आहार के पहले पूजन की जाती। बिना पूजा के मुनिराज का आहार नहीं होता है। बिना अभिषेक के मुनिराज का पहले पाद प्रक्षालन क्या होता है? पाद प्रक्षालन होता है। और पाद प्रक्षालन के बाद क्या होती है? अष्टद्रव्य से क्या होती है? पूरा का पूरा अष्टद्रव्य से पूजा होती है। और पूजा करने के बाद में फिर हम उन्हें आहार सामग्री दिखाते हैं, और दिखाने के बाद में फिर क्या देते हैं उनको? तो चारों दान हो गए। कितने दान हो गए? आहार, औषधि, शास्त्र। ये हुआ शास्त्र दान। अलवारी में से निकाला, टेबल पर रख दिया, टेबल पे से उठाया तो हर लगे ना फिटकरी रंचो को हो जाए, थाका है ना तुम्हारा तुमको अर्पण, मेरा क्या लागे, मंदिर में से जिनवाणी उठा लाए, लो महाराज जी शास्त्र दान। अपने घर से लाओ तो पता चले। ध्यान रख के चलना। मंदिर के चावल उठा ले जाकर के चौके में बना सकते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। मंदिर में नरियल पूजा कुआ उठा ले जाओ पड़गाहन के लिए, फोड़ करके बर्फी बना लो, फोड़ करके बर्फी बना ले, दे दिए। नहीं, ये ध्यान रख, मंदिर की सामग्री से जैसे दान नहीं दिया जाता है, मंदिर का शास्त्र उठा करके साधु को भेंट नहीं किया जाता है। मंदिर की सामग्री का शास्त्र को उठा करके भेंट नहीं किया जाता है। मंदिर की सामग्री को उठा करके क्या नहीं किया जाता है? शास्त्र को भेंट नहीं किया जाता है। उसके लिए भेंट नहीं किया जाता है। अपने घर से लेकर क्या वो शास्त्र दान ही माना जाता है। वही क्या माना जाता है? वही क्या माना जाता है? वही शास्त्र दान माना जाता है। निर्माल द्रव्य नहीं होता, निर्माल शास्त्र कभी भेंट नहीं किया था। अगर मान लो ये शास्त्र मुझे दिया आपने, ये शास्त्र है ना, मुझे आपने क्या किया है? वो शास्त्र आपने मुझे भेंट में किया है। शास्त्र मुझे भेंट में किया और मैं ले जाऊं तो बताइए, मैं 15 दिन यहां रुकूं और तुमने एक एक शास्त्र भेंट में हमको दिया, और हम यदि अगर उसके लिए ले जाते हैं, अगर उसको हम ले जाए, तुम्हारे मंदिर की अलमारी तो महीने भर में पूरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। उस पर सील लगा हुआ है दिगंबर जैन मंदिर पारसोला। कल के दिन तो पूछो कि महाराज जी शास्त्र कहां से उठा लाए? तो हमारे मंदिर का है, पर हमको तो भेंट में दिया गया है।
और भेंट में दी गई वस्तु वापस कभी दी नहीं जाती है, दी नहीं जाती है। औसत दान सा देखिए कितना कितना दया भाव, करुणा भाव, अभय दान। मुनि महाराज जब विहार करते हैं और ट्रैफिक होता है तो श्रावक बोलता, महाराज जी आप इस तरफ चलो, हम आपके इस तरफ चल रहे हैं, आपकी रक्षा इसमें है। सामने कांटे पड़े हो तो कांटे हटा देता, कंकड़ पड़े तो कितना उसके अंदर करुणा भाव होता है। उनकी रक्षा करना, इसका नाम क्या है? अभय दान। मुनिराज की रक्षा करना, इसका नाम क्या है? अभय दान होते। तो ये चारों प्रकार के दान, इसके साथ साथ आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी ने कुछ भिन्न दृष्टि रखी है। और भिन्न दृष्टि में ये कहा कि उपकरण भी आवश्यकता के अनुसार दान में देना। पीछी इधर उधर के काम में तो पैसा बहुत जाता है, पर कभी पीछी भेंट करने का सौभाग्य नहीं मिलता। अब पूछेंगे पीछी कहाँ मिलती है महाराज जी? तो पीछी ऐसी नहीं मिलती। पंख आते हैं, पंख लाकर के भेंट करो। मुनिराज पीछी बनाते, उसके बाद उनको भेंट करो। झाड़ू तो खरीदी होगी आपने, फूल झाड़ू खरीद के लाए होंगे, पर पीछी आज तक नहीं लाए हो, काम ही नहीं है पीछी। भैया उपकरण, पाटा, चटाई, आवश्यकता के अनुसार बसतिका आदि भी उनको दान में देना। ऐसे चार प्रकार के दान वैयावृत्तम। ये वैयावृत्ति के क्या कहे हैं? ये सब वैयावृत्ति के अवसर बहुत बहुत जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं। 700 पुण्य साधुओं की सेवा से संचित होता है। कौन सा पुण्य? 700 पुण्य साधुओं की सेवा से संचित होता है। और ये ध्यान रख के चलना, साधु सेवा से जो पुण्य अर्जित किया जाता है वो पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। बोलो अध्यक्ष जी, साधु सेवा से जो, बोलो, साधु सेवा से जो पुण्य अर्जित किया जाता है वो पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। वो पुण्य नियम से फल दे करके ही जाता है, क्षय नहीं होता है, वो फल दे करके ही जाता है। क्या देता है? वो फल देकर के ही जाता है। साधु सेवा से तुरंत का तुरंत क्या होता है? फल मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ये वैयावृत्ति के अंगों का उपयोग करना चाहिए। यथाशक्ति चारों प्रकार के दान कीजिए। शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति नहीं है तो श्रद्धा न करो। पहले अपने घर में चौका लगाओ, नहीं लगा सकते हैं। दूसरे कहाँ देने जाओ, नहीं दे सकते हैं तो देखने जाओ, देख नहीं सकते हो तो घर में बैठ करके इतना तो कर ही सकते हो कि जहां जहां साधु हैं, बोलो ना नमो सिद्धाड़म, जहां जहां साधु हो उन सबका आहार अच्छी तरह से हो जाए। पहला क्या काम? पहला काम क्या है? नगर में साधु हो तो अपने घर पर पहला काम। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं लगा सकते रोज रोज चौका, समस्या है, तो फिर थोड़ा सा सामान बना करके दूसरे के चौके में देने को जाना। नहीं दे जा सकते, देने को भी नहीं जा सकते, संभव नहीं है, समय नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो फिर आहार के छोड़ के भगाओ। आहार देख करके आओ। और इतना भी समय नहीं है तो चौथा ऑप्शन दिया है कि जब भोजन करने बैठो तो अनुमोदना करना, जहां जहां साधु उनका आहार अच्छी तरह से हो जाए। और इतना भी ना कर सको तो चुल्लू भर पानी में नहीं। मैंने नहीं कहा कि मर जाओ, मैं ऐसी बद्दुआएं क्या दूं? मैं तो और कुछ बोलने वाला था, तुमने पहले ही बोल दिया। रटा रटाया हुआ है। मजबूरी का नाम, बोलो, मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, सोनिया गांधी। वो अब तो और चेंज कर दो, मजबूरी का नाम पप्पू, मजबूरी का नाम। भैया ध्यान रख के चलना। चुल्लू आहार देने जाना, नहीं दे सको तो चौका खरीदने लगाना, नहीं लगा सको तो देने जाना, नहीं जा सको तो देखने जाना, नहीं कर सकते हो तो अनुमोदना करना। इतना भी ना कर सको तो चुल्लू भर पानी में मुंह धो लेना कि हम जैन है कि नहीं। और अनुमोदना तब करना जब तुम्हारे नगर में साधु ना हो। ना कहो महाराज जी ने अच्छा उपाय बता दिया, अनुमोदना से फल मिलता है, चौका कोई मत लगाओ, सब अनुमोदना करो। बस हो गए अल्लाह की तरह खड़े, जहां जहां महाराज हो सबका हार अच्छा हो जाए, पता चला चौका ही नहीं लगा। पर ऐसा नहीं है, जिसका नंबर होगा उसका तो चौका लगाना है। लगाया है कि लगाना है? नहीं, भाव से करना, जितना करो भाव से करते हो उसका फल मिलता है। ऐसे 4 प्रकार के आहार दान के विषय में जानना चाहिए। जय लो शांतिनाथ भगवान की।
आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ के अंदर भव्य जीवों के लिए महान बनने का उपदेश दिया। संसार में सब प्रकार के जीव होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं इंसान कि जो मनुष्यता का जीवन जीते हैं। कोई इंसान होकर के भी गधे का जीवन जीता है, कोई इंसान होकर के भी श्वान का जीवन जीता है, कोई इंसान होकर के देवता का जीवन जीता है और कोई इंसान होकर के भगवान का जीवन जीता है। मनुष्यता का जीवन वह होता है कि जो अवसर मनुष्य को मिलते हैं उन अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठाता है। आर्य कुल में जन्म लेने वाला, उत्तम कुल में जन्म लेने वाला, महान महान कार्यों के लिए संपादित करने वाला और ऐसी कार्य करने वाला, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाला, निर्ग्रंथ महामुनिराजों के लिए आहार दान देने वाला, निर्ग्रंथ महामुनिराजों की वैयावृत्ति करने वाला, योग्य योग्य कार्य करने वाला योग्य मनुष्य होता है। बोलो योग्य योग्य, योग्य योग्य कार्य करने वाला योग्य योग्य मनुष्य होता है। और जैसी जैसी योग्यता होती है और योग्यता के अनुसार उस जीव के लिए फल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अयोग्य व्यक्ति योग्य कार्य नहीं कर सकता और योग्य व्यक्ति अयोग्य कार्य नहीं कर सकता है। जब भी घड़ा बनता है वह रेत से नहीं बनता है, राख से नहीं बनता है। जब भी घड़ा बनता है वह मिट्टी से बनता है, काली मिट्टी से बनता है। काली मिट्टी के साथ चिकनी मिट्टी के से वह घड़ा निर्मित होता है, अग्नि में पकता है। अग्नि में पकने के बाद वह बाजार में बिकने के लिए जाता है। बिकने के बाद में जैसे वह लोगों के घरों में जाता है तो शीतल पानी प्रदान करता है और महिलाओं के सिर पर वह धारण किया जाता है। इसी प्रकार से योग्य मनुष्य अपने आचरण के द्वारा व्रत संयम का पालन करके वह एक दिन महाव्रती बन करके कर्मों का नाश करके तप की अग्नि में कर्मों की ईंधन को जला करके सिद्धत अवस्था के लिए प्राप्त करता है। मनुष्य मनुष्य की तरह जीवन को क्या करता है, मनुष्यता की तरह जीता है। और एक व्यक्ति गधे की तरह पूरा है मनुष्य, नाम पाता है मनुष्य, पर्याय मनुष्य की है, लेकिन पूरा जीवन गधे की तरह उसका निकल जाता है। गधे की तरह जीवन निकलने का मतलब होता है, तात्पर्य होता है, गधे की तरह पूरा उसका जीवन निकलने का मतलब होता है कि गधे का काम क्या होता है, बोझा को ढोना। गधे का काम क्या होता है, बिल्कुल आई कांटेक्ट बना करके रखो। गधे का मतलब होता है बोझा को, उसके जीवन में सुख का कोई कार्य नहीं होता है। भाई उसका कान पकड़ा जाता है, उसके ऊपर बोझा लाद दिया जाता है और रोटी खाने को मिले या ना मिले, घास खाने को मिले या ना मिले, पर डंडा खाने के लिए जरूर मिलते। उसके ऊपर बोझा लाद दिया और वो बोझा को लेकर के चलता है, ऊपर से उसको डंडे मारे जाते हैं। अगर बताइए गधे के ऊपर, ध्यान से हामरो, गधे के ऊपर अगर सोना लाद दिया जाए तो उसे क्या फायदा, बोलो। मौन नहीं बैठना, बोलना है आपके लिए, क्योंकि आप हमारी महफिल में आए हैं। बोलिएगा, गधे के ऊपर यदि सोना लाद दिया जाए तो उसे क्या फायदा, उसे क्या है, उसे तो बोझ ही है। गधे के ऊपर यदि आम लाद दिए जाए तो गधे को क्या फायदा, उसके लिए तो क्या है, उसके लिए तो बोझा ही है। गधे के ऊपर यदि बिस्तर लाद दिए जाए तो गधे को तो क्या है, उसे तो बोझा ही उठाना है, बोझा उसके लिए ढोना है। और वह इधर से उधर, उधर से उधर, ऊपर से नीचे और नीचे से, बोलो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। उसे डर लगता है कि पीछे मुझे मारने वाला डंडा मेरे पीछे है। और वह बोझा के लिए क्या करता है, जिंदगी भर क्या होता है, ढोता रहता है। आपको स्मरण रहे कि जितने भी हमारे विश्व में, भारत में तीर्थ बने हुए,
चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे वो अतिशय क्षेत्र हो, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी भावना रखना चाहिए कि एक बार हमारे लिए उन क्षेत्रों की वंदना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होना चाहिए। इसी भावना से मैं गुजरात यात्रा पर जब मैं निकला और गिरनार जी की यात्रा करके पालीताना, भावनगर की यात्रा करके पावागढ़ के लिए मैं आ रहा था। पावागढ़ में साकुशल पहुंचा और पावागढ़ की यात्रा कर रहा था। करके मैं वंदना करके नीचे 10 बजे लगभग मैं नीचे उतर रहा था। गधों का भी एक झुंड चल रहा था और मैं आगे आगे चल रहा था, पीछे से मारने वाला चल रहा था। एक गधा दौड़ते 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 आया और बिल्कुल जहां मैं चल रहा था मेरे आगे वो गिर गया और उसके लिए थोड़ी सी मूर्छा जैसी आ रही थी। जब वो गिर गया और गिरने के बाद में जैसी वह गिरता है और गिरने के बाद मैंने उसके लिए संबोधन दिया कि देखो तूने पहले गलत कार्य किए। गा माने गलत, बोलो गा माने, बोलो गा माने गलत, और धा माने धारणा, बोलो गा माने गलत और धा माने धारणा। जो व्यक्ति गलत धारणा में जीता है उसका नाम क्या है? गधा। बोलो गा माने, नमो सिद्धाड़म, गा माने गलत और धा माने धार। जो व्यक्ति गलत धारणा में जीता है उसका नाम क्या कहलाता है? वो गधा कहला। उसकी धारणाएं कभी अच्छी नहीं हो सकती है। कोई अच्छा काम करे तो भी बुरा है और बुरा काम करे तो बुरा काम करे तो फिर बुरा तो है ही। गधा जो होता है वो किस में जीता है? गधा जो होता है वो गलत धारणाओं में क्या करता है? जीता है। और जो गलत धारणा में जीता है वो हमेशा क्या पाता है? दुख पाता है। और वह गधा बोझा लेकर के जब नीचे आया और नीचे गिर गया, उसके पैरों में खून निकल रहा, उसके मुंह से खून निकल रहा, वह एक तरफ पड़ा हुआ है। मैंने उसको संबोधन दिया कि तुमने पिछली जन्मों में ऐसे गलत काम किए जिससे तुम्हें इस त्रियंच पर्याय के लिए पाना पड़ा है ना, तुम्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा, तुम्हें संसार में अनेक प्रकार का दुख पाना पड़ा है ना। अब तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करना, बोलो अब तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि जिसके कारण से तुम्हारे लिए इस निकृष्ट गधे की पर्याय में तुम्हारे लिए जन्म लेना पड़े। और मैं संबोधन दे करके नीचे उतर गया। और जैसे ही मैं नीचे उतरा और कुछ समय के बाद में समाचार मिला कि उसने दम के लिए तोड़ दिया है, उसने दम के लिए तोड़ दिया है। वह मृत्यु के लिए प्राप्त हो चुका है, मौत के लिए प्राप्त हो चुका है। ध्यान रख करके चलना कि ऐसी गधे की जिंदगी मनुष्य जो रहता है ना, बस ढोते रहो कमाते रहो, बोलो ढोते रहो और कमाते रहो है ना। जो बोझा है अपने सिर पर लेकर के चलते रहो। गृहस्थी का भी ये बोझा ही है। गृहस्थी का भी क्या है? गृहस्थी का ही क्या है? ये बोझा ये ढो रहे हो, ढोना नहीं चाहते हो, लेकिन गृहस्थी का बोझा क्या कर रहे हो? गृहस्थी का बोझा तुम ढो रहे हो।